नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का प्रतीक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया हमारा संसद भवन है, जहां पर जनता द्वारा चुने गए सांसद हमारे देश और राज्य का नेतृत्व करते हैं और देश की जनता के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन मोदी सरकार अब अंग्रेजों की इस औपनिवेशिक निशानी को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का पहला संसद भवन और मंत्रालय बनाने जा रही है। इन भवनों का निर्माण सेंट्रल विस्टा में होगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। नई दिल्ली के राजपथ पर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता सेंट्रल विस्टा कहलाता है, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक है। इस क्षेत्र में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के अधिक सदस्यों की क्षमता वाले नए भवन बनाए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय सचिवालय के लिए 10 नए भवन बनाए जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति भवन, वर्तमान संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार के भवन को वैसा ही बनाए रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के पश्चिम में लगभग 48 एकड़ भूभाग पर राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें ग्लास हाउस का निर्माण किया जाएगा। नए प्रस्तावित संरचना के तहत लुटियंस का लैंडमार्क पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। यह इंडिया गेट से लेकर यमुना के पूर्व किनारे तक फैला होगा। सेंट्रल विस्टा में यमुना नदी के किनारे न्यू इंडिया गार्डन भी बनाए जाएंगे। इसमें देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य को संरचनाओं में स्थापित किया जाएगा। संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूदा सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण की महत्वाकांक्षा योजना को आकार दिया जाएगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सीमा में उपस्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को 2021 तक नया रूप दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार संसद भवन के नए भवन का निर्माण 2022 तक किया जाएगा। और तीसरे चरण में सभी केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही स्थान पर समेकित करने के लिए प्रस्तावित समग्र केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक करने का लक्ष्य है। अब हम आपको बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत तैयार होने जा रहे संसद भवन और मंत्रालय के भवन कहां और कैसे निर्मित किए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के अनुसार पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे लगभग 13 एकड़ भूमि पर नया तिकोना संसद भवन बनेगा। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक भवन होंगे, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। इस भूमि पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। वर्तमान लोकसभा में 445 सांसद हैं, जबकि नए सदन को 900 सांसदों को योग्य बनाया जाएगा। लोकसभा के नए भवन में सदन के अंदर 900 सीटें होंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में लोकसभा में सीटें बढ़ने से कोई समस्या ना हो। नए सदन में 2-2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी, यानी एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। संयुक्त सत्र के दौरान इन्हीं 2 सीटों पर 3 सांसद बैठ सकेंगे, यानी कुल 1350 सांसद बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा के नए भवन में 400 सीटें होंगी। देश की विविधता को दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की दूसरी खिड़की के समान नहीं होगी। हर खिड़की अलग अलग आकार और प्रकार की होगी। सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट के बीच केंद्रीय सचिवालय, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के लिए नए आवास भी बनाए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत बनाए जाने वाले 10 आधुनिक भवनों में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय होंगे, जबकि अभी केंद्र सरकार के 51 मंत्रालयों में से केवल 22 मंत्रालय इस क्षेत्र में हैं, जहां लगभग 70,000 केंद्रीय कर्मचारी काम करेंगे। यहाँ पर 3 भूखंड में 3-3 8 खंड यानी मंजिला भवनों और चौथे भूखंड में एक भवन के अतिरिक्त सम्मेलन केंद्र भी होगा। सम्मेलन केंद्र में 8000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें 7 विशाल कक्ष होंगे। सबसे विशाल कक्ष में 3500 लोग बैठ सकेंगे, जबकि 2000 की क्षमता का
1000 की क्षमता का 2 और 500 की क्षमता के 3 विशाल कक्ष होंगे। सभी भवनों को अंडरग्राउंड रास्तों से जोड़ा जाएगा और सभी भवन केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से सीधे जुड़े होंगे। जबकि वर्तमान नॉर्थ ब्लॉक भवन के पीछे उपराष्ट्रपति आवास बनेगा, जो वहां के वर्तमान अस्थायी निर्माणों को हटाकर 90 एकड़ में बनेगा। अभी उपराष्ट्रपति आवास लुटियंस जोन में ही है, लेकिन साउथ और नॉर्थ ब्लॉक से दूर है। साउथ ब्लॉक के वर्तमान भवन के पीछे एक नया पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय बनेगा। उसी के पीछे प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर है। इस आवास को साउथ ब्लॉक के पास बनाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रधानमंत्री के अपने आवास से दफ्तर और संसद आने जाने के लिए ट्रैफिक नहीं रोकना पड़ेगा। जबकि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय बनाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि इस क्षेत्र की सभी धरोहर भवनों को वैसा ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के पीछे राष्ट्रीय जैव विविधता वृक्षोद्यान बनेगा। इसमें ग्लास हाउस बनाकर दुर्लभ पौधों को संरक्षित किया जाएगा और यमुना नदी के किनारे न्यू इंडिया गार्डन विकसित किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने संसद भवन और मंत्रालयों के लिए नए भवनों को निर्माण का निर्णय क्यों किया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद वर्तमान संसद भवन को 1952 के आम चुनाव के बाद संसद का रूप दिया गया और यहाँ 461 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई। फिर बढ़ते बढ़ते सीटों की संख्या 550 के स्तर तक आ गई। इनमें से कुछ सीटें स्थान के अभाव के कारण लोकसभा के स्तंभों के पीछे लगाई गई, जबकि वहां से सही दृश्य नहीं दिखाई देता था। अब वर्ष 2026 के बाद फिर से संसद की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ऐसी दशा में आने वाले समय में सांसदों के बैठने के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं, समय के साथ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के कर्मियों में भी बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा सचिवालय में 2000 से अधिक और राज्यसभा सचिवालय में 1200 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी हैं। उनके पास अपने कामकाज को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। वहीं भारत में जब विदेशी प्रतिनिधि संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं तो केंद्रीय कक्ष में सदस्यों के बैठने के लिए ही स्थान कम पड़ जाता है। इसके अलावा किसी परमाणु या जैविक हमले की स्थिति में सदस्यों को बचाने के लिए फिलहाल कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। संसद भवन का निरीक्षण करने वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा टीम ने ऐसे किसी व्यवस्था की संस्तुति पहले की थी। इसी तरह अग्निशमन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि हमारे देश की वर्तमान संसद भवन का निर्माण कब और किसने कराया था। भारत का संसद भवन विश्व के शानदार भवनों में से एक है, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1921 में शुरू किया और यह 1927 में बनकर तैयार हुआ। भवन के निर्माण कार्य में कुल 83 लाख रुपए व्यय हुए थे। भारतीय संसद का डिजाइन अंग्रेजी वास्तुविद लुटियंस ने तैयार किया था, जबकि सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। 144 खंभों तथा गोलाकार बरामदों से निर्मित यह भवन पुर्तगाली स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। गोलाकार गलियारों के कारण इसको प्रारंभ में सर्कुलर हाउस कहा जाता था। बाहरी दीवार ज्यामिति ढंग से बनी है तथा इसके बीच में मुगल कालीन जालियां लगी हैं। भवन करीब 6 एकड़ में फैला है तथा इसमें 12 द्वार हैं, जिसमें गेट नंबर 1 मुख्य द्वार है। संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। संसद भवन का निर्माण मूल रूप से केंद्रीय विधान परिषद की इमारत के रूप में हुआ। फिर 1946 में यहाँ संविधान सभा के 396 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हुई। इसके अलावा आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए संसद भवन के निर्माण की मांग सबसे पहले किसने की और संसद भवन को लेकर मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार की क्या भूमिका थी।
सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान से पहले वर्ष 2015 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर एक नया संसद भवन बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान भवन की स्थिति ठीक नहीं है और यह कर्मचारियों, सुरक्षा, मीडिया आगंतुक और संसदीय गतिविधियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जबकि जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसी औपनिवेशिक राजधानी दिल्ली को विश्व विरासत स्थल के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए यूनेस्को में आवेदन किया था। हालांकि एक वर्ष बाद यूनेस्को जब बॉन में होने वाले 39वें सम्मेलन में विचार किए जाने वाले विषयों का विवरण तैयार कर रहा था, तो मोदी सरकार ने बिना कोई कारण बताए मनमोहन सिंह सरकार के आवेदन को वापस ले लिया। आपको बता दें कि यूनेस्को ने मनमोहन सिंह की सरकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया होता तो विरासत स्थलों यानी राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और लुटियन बंगलो जोन में कोई भी बड़ा परिवर्तन मोदी सरकार नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा करना भारत की प्रतिबद्धता के विरुद्ध जाता और यूनेस्को के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन होता। इसके कारण मोदी सरकार की योजना भी खटाई में पड़ जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वर्ष 2024 तक सभी भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।